और औरंगजेब को लेकर के इन दिनों देश में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच औरंगजेब पर घमासान मचा हुआ है। सवाल है कि आखिर औरंगजेब को लेकर के इतना विवाद क्यों है। दरअसल औरंगजेब का नाम धार्मिक कट्टरता के लिए इतिहास में दर्ज है। औरंगजेब ने सनातन धर्म से नफरत करता था और उसने हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब शब्द का मतलब होता है राज सिंहासन की शोभा। एक ऐसा शासक जो सिंहासन पर बैठकर सत्ता चलाता है। लेकिन मुगलिया सल्तनत के तख्त पर एक ऐसा शासक बैठा जिसने शब्द का अर्थ ही बदल दिया। औरंगजेब के नए मायने हो गए। हिंदुत्व का दुश्मन, सनातन का विरोधी, बेहद क्रूर बादशाह। हाल में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में करीब 67 करोड़ लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन करीब 3 सदी पहले औरंगजेब ने प्रयागराज में स्नान करने के लिए हर हिंदू पर 6.25 रुपए का टैक्स लगा दिया था। आज के दौर के मुताबिक ये रकम हजारों रुपए के बराबर होगी। औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को मुगल साम्राज्य की कमान संभाली और 3 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। 318 वर्ष बीत चुके हैं। वक्त के दरिया से न जाने कितना पानी बह चुका है, लेकिन आज भी औरंगजेब सनातन के शत्रु का सबसे बड़ा पर्याय बना हुआ है। औरंगजेब के दिल में हिंदुओं से नफरत की आग जलती थी और इस आग में हजारों बेकसूर हिंदुओं की जिंदगी खाक हो गई। इतिहास के मुताबिक औरंगजेब ने 49 साल तक हुकूमत की। उन दिनों एक अनुमान के मुताबिक मुगलिया सल्तनत की जनसंख्या 15 करोड़ थी। माना जाता है कि इसमें 75 से 80% हिंदू आबादी थी। लेकिन औरंगजेब हिंदुओं को काफिर कहता था, उन पर बेइंतहा जुल्म ढाता था। औरंगजेब के अंदर धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी थी। सनातन की पावन भूमि भारतवर्ष को औरंगजेब इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता था। इसके लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। औरंगजेब की हुकूमत में हालत ये थी कि सिर्फ हिंदू होने की वजह से लोगों पर टैक्स लगाता था। इसे जजिया कर कहा जाता था। सम्राट अकबर के समय इस टैक्स को खत्म कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने इस टैक्स को दोबारा हिंदू जनता पर थोप दिया और इसे सख्ती से लागू करने का हुक्म दिया। हिंदुओं को अपनी आय का करीब 1/3 हिस्सा जजिया के तौर पर औरंगजेब के खजाने में जमा करना पड़ता था। जजिया कर जो है वो नॉन मुस्लिम्स पे उसने इम्पोज किया था और ये बड़ा जो है आप देखिए कि कारण बना बाद में मुगल सल्तनत के पतन का कारण ही बना कि जिस कर को जो धर्म यात्राओं पे जो कर अकबर ने हटाया था उसको भी उसने री इम्पोज किया, जजिया को भी दोबारा से लगाया और जनता के बीच में इस प्रकार के टैक्स के जहर से खुद उसका परिवार भी बचा नहीं था। औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा शिकोह। उनका स्वभाव औरंगजेब से बिल्कुल विपरीत था। वो संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने 52 उपनिषदों और भगवत गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। औरंगजेब सनातन प्रेमी दारा शिकोह से हद दर्जे की नफरत करता था। उसने दारा शिकोह को विधर्मी घोषित कर उनकी हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, औरंगजेब की क्रूरता की सीमा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने दारा शिकोह के कटे हुए सिर को दिल्ली में घुमाया था। जो भी न सिर्फ हिंदू, मतलब मैं यहाँ इस सवाल को इस तरीके से देखता हूँ कि औरंगजेब के शासन के लिए, उसकी राजनीति के लिए और उसके करियर के लिए जो कोई भी खतरा था उसने सबको रास्ते से हटाया। और आप देखिए कि उसने अपने राजगद्दी की प्राप्ति के लिए ही अपने सबसे बड़े भाई और बाकी 3 सबकी भाइयों की हत्या की, तो ये कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। औरंगजेब की हुकूमत में हिंदुओं को सल्तनत की कोई भी बड़ी नौकरी नहीं मिलती थी। उसने 1671 में एक फरमान जारी किया जिसके तहत लगान वसूली के काम से हिंदुओं को हटा दिया गया। अगर कोई हिंदू कानून को बनना चाहता था तो उसे इस्लाम कबूल करना होता था। धर्मांध औरंगजेब ने अपनी सल्तनत में बहुसंख्यक हिंदुओं के पूजा, त्योहारों और व्रतों पर भी पाबंदी लगा दी थी। हिंदू धर्म और संस्कृति से औरंगजेब की नफरत की निशानियां आज भी समय के शिलालेखों पर दर्ज हैं। टीम न्यूज़ नेशन।